हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज आइलैंड में। दोस्तों, जैसे कि आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि हम लोग क्लास 10 का जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो करते आ रहे हैं। एक एक वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियरली डिस्कस करते आ रहे हैं। फर्स्ट के वीडियो में मैंने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, सेकंड वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जैसे कि आपने वो दोनों वीडियो में देखा है कि किस तरह से मैंने एक एक टर्म को एकदम से डिटेल में तोड़ तोड़ के समझाया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी चीजें होंगी, उसे भी मैं एकदम अच्छे से क्लियरली आपको एक्सप्लेन करूं। तो फिर दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कोई भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर इन द सेंस वैसे ऑब्जेक्ट जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। तो कोई भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ही वो कंडक्टर कहलाता है। जिस ऑब्जेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो कंडक्टर कभी नहीं कहलाएंगे। तो दोस्तों, जो कंडक्टर होते हैं उसमें जैसे कि मैंने बताया भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, किधर भी, कुछ इधर, मतलब रैंडमली वो मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, ऑलवेज। अगर ये ऑब्जेक्ट, अभी मैं बात करूं, अगर इसे मैं कंडक्टर मानूं तो कहेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जैसे कि चार्ज में मैंने बताया था, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सब में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही वीकली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस के साथ, तो वो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। कभी भी अगर रिएक्शन वगैरह हो गया या फिर किसी के साथ रब हो गया तो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है, और जो बाहर निकल गया उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, यानी कि वो उस एटम से फ्री हो चुका कंप्लीटली। तो दोस्तों, अगर मैं इसे कंडक्टर मान लूं तो इसमें मैं कहूंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, और बहुत सारे होंगे तो वो किधर मूव कर रहे होंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे होंगे, उसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा। तो जब उसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा तो उस समय क्या कहेंगे कि उसमें कोई प्रॉपर चार्ज है क्या? दोस्तों, उस समय उसमें कोई प्रॉपर चार्ज नहीं माना जाता है। वो इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर है, यानी कि इधर की ओर मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर मूव कर रहे हैं, तो उस केस में कहेंगे कि इक्वल अमाउंट में कुछ चार्जेस इधर फ्लो कर रहे हैं, कुछ चार्जेस इधर फ्लो कर रहे हैं, तो नेट चार्ज इसका जीरो मान लिया जाता है। और इसीलिए आप कभी भी कॉपर वायर ले लीजिए, उसे यदि कहीं से भी हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे और उसे आप टच करके देखिए तो आपको किसी भी तरह का करंट महसूस नहीं होगा। कंडीशन है कि वो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। उस समय क्या हो जाएगा, वो एकदम से न्यूट्रल, यानी कि उसमें कोई भी करंट नहीं आपको महसूस होगा। बट करंट आखिर आता कैसे है उसमें, जैसे कि अभी मैंने बताया कि उसी वायर को आप नॉर्मली टच कीजिए तो आपको कभी भी वो करंट वाला जो झटका कहते हैं हम लोग, वो कभी नहीं महसूस होगा। लेकिन वो जब कहीं से कनेक्टेड होता है, किसी बैटरी से कनेक्टेड होता है, उस समय जैसे आप उसे टच करोगे तो फिर आपको एक शॉक लगेगा और थोड़ा जोर का लगेगा। कभी भी इसे कभी ट्राई मत करें। जैसे कि मैंने अभी बोला कि बिना बैटरी से कनेक्ट किए हुए वायर को आप टच करके देख सकते हो, लेकिन अगर बैटरी से कनेक्ट किया हुआ वायर आप बोलोगे कि सर टच करके देख लेगा क्या, तो मैं कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि उसे टच करें। वो बहुत ही जोर का शॉक लग सकता है, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है, इतने जोर का शॉक होगा। तो इसीलिए उसे कभी ट्राई ना करें छूने का। तो मैं कह रहा था कि वो जब रैंडमली उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उस समय उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा। बट जब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करने लग जाए तब कहेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ गया। क्यों कहेंगे तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ गया, और उसे एक्चुअली करंट का नाम क्यों देंगे? तो दोस्तों, करंट हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि करंट का मतलब होता है फ्लो, टू फ्लो। करंट का मतलब ये होता है बहना। जैसे कि हम लोग रिवर में देखते हैं तो रिवर में वाटर क्या होता है कि इस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रहा होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, वाटर करंट। किसी रिवर में बहुत तेज वो पानी बह रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि इसका करंट बहुत हाई है, बहुत रैपिड करंट है इसमें। और किसी
रिवर में बहुत ही स्लो अगर उसका वाटर करंट है तो हम लोग कहते हैं इसका बहुत ही वाटर का जो फ्लो है बहुत ही स्लो है, यानी कि इसका करंट बहुत ही स्लो है। तो करंट का एक्चुअल मतलब होता है टू फ्लो, बहना। तो अगर वाटर बह रहा है तो हम लोग वाटर करंट कहेंगे, अगर एयर बह रहा है यानी एयर ब्लो कर रहा है तो हम लोग उसे एयर करंट भी कह सकते हैं। बट यदि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उस समय हम लोग उस फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कह देते हैं। बट कंडीशन ये है कि वो सारे चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, तो ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर किया जाएगा, तो ही हम लोग मानेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट आया हुआ है। तो दोस्तों किसी भी कंडक्टर में जब उसके चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जब चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं यूनिट टाइम में, ध्यान रहे हम लोग उसको टाइम भी कंसीडर कर लेंगे कि भाई 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में, यूनिट टाइम का मतलब एक प्रॉपर, चाहे 1 सेकेंड ले लो, 1 मिनट ले लो, चाहे 1 आवर ले लो, उतना में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा होगा वही हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन भी मिल जाएगा, जैसे कि मैंने लिखा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। कोई भी क्रॉस सेक्शन में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं कि मान लेते हैं ये एक वायर है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किधर भी मूव कर रहे होंगे, हो सकता है ये इधर मूव कर रहे होंगे, हो सकता है ये इधर मूव कर रहे होंगे, कोई इसका प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। लेकिन जैसे ही इसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी के साथ, फिर देखिए इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन बन जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करने शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ 2 मैंने दिखाया, यानी कि 2 शेल इसमें कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बड़े डंडे की तरफ पॉजिटिव लिखा जाता है, ये छोटे डंडे की तरफ नेगेटिव लिखा जाता है। तो जैसे ही हम लोग इसमें अब एक बैटरी कनेक्ट कर दिए और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाते समय कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं किधर से किधर, वो मूव कर रहे होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। उसमें मैंने बताया था कि ये बैटरी का जो ये नेगेटिव टर्मिनल होता है वो इस कंडक्टर में, इस वायर में प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। और बैटरी का एक्चुअली काम ही यही होता है, बैटरी का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाना, इलेक्ट्रॉन्स को पूरा जोर लगा के धक्का लगाना। तो जितना आप पावरफुल बैटरी लगाओगे, जितना वोल्ट का बैटरी लगाओगे, उतना ही ये ज़्यादा पावरफुल होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया बैटरी लगाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो गया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ध्यान रहे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब सुनिएगा एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। और हालांकि ये नया नहीं है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ा रहा था यानी कि पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बात बोला था। बट जो करंट का इन्वेंशन हुआ था ना, लोग जब करंट के बारे में जाने थे उस समय ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फंडा नहीं पता था लोगों को। उस समय लोगों को बिल्कुल भी, यानी कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की थ्योरी उस समय आई भी नहीं थी जिस समय करंट का इन्वेंशन हुआ था। तो उस समय जो हमारे महान साइंटिस्ट लोग हुआ करते थे उन्होंने करंट का डायरेक्शन माना कैसा था पता है आप लोगों को? उस समय वो लोगों ने करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ माना था, यानी कि ये इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में उन लोगों ने माना था। यानी कि करंट का डायरेक्शन को उन लोगों ने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही माना था। बट अभी हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारे पुराने साइंटिस्ट लोग थे बहुत ही पहले जब करंट का इन्वेंशन हुआ था उसी समय उसे मान लिया गया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे होते हैं। और यही हम लोग आज भी मानते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन को हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग आज भी करंट का डायरेक्शन मानेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही।
और यही वजह है कि इसे हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं, यानी कि वैसा करंट जो कि हम लोग आज तक मानते आ रहे हैं, पारंपरिक तौर पे हम लोग आज तक इसे फॉलो करते आ रहे हैं। और आगे की जितनी भी कहानियां होंगी, मैं जब भी करंट के डायरेक्शन की बात करूंगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही मैं बात करूंगा, ध्यान रखिएगा। उस समय ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, फिर ये इलेक्ट्रिक करंट आखिर पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों लिया जा रहा है। तो ये जैसे कि मैंने बताया अभी, इसे माना गया है और इसे आपको भी मान लेना होगा कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो कर रहा होता है, और यही वजह है कि इसे हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल आई इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या लिखा था मैंने यहां पर कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम को ही हम लोग करंट कहते हैं। यानी कि I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से Q/T। ठीक है दोस्तों, अब इसका SI यूनिट क्या होगा। तो SI यूनिट दोस्तों Q का, यानी कि चार्ज का, Q क्या है यहां पर चार्ज है, चार्ज का SI यूनिट आप लोग को पता है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर जिस दिन स्टार्ट किया था चार्ज के बारे में बताया था, वो वीडियो अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप जरूर देख लीजिए। तो चार्ज का SI यूनिट होता है कूलॉम और टाइम का SI यूनिट सेकेंड। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कूलॉम सेकेंड माइनस 1। SI यूनिट इसका हो जाएगा कूलॉम सेकेंड माइनस 1, या कूलॉम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को जिन्होंने फाइंड आउट किया था उनके नाम पर हम लोग उसका SI यूनिट को रख देते हैं, जैसे कि अलेसांद्रो वोल्टा जी ने उसे बताया था लोगों को, तो हम लोग उनके ऑनर में उसका SI यूनिट वोल्ट लिख दिए थे। उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ये फॉर्मूलाज के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनके ऑनर में इसका भी SI यूनिट हम लोग लिखेंगे, और वो थे एंड्रे एम्पियर। तो एंड्रे एम्पियर के ऑनर में हम लोग इस यूनिट को एम्पियर भी लिखते हैं, इसे हम लोग एम्पियर भी लिखते हैं और इसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे A भी लिख सकते हो, यानी कि एम्पियर लिख सकते हो, या फिर कूलॉम पर सेकेंड भी लिख सकते हो। ज़्यादातर हम लोग ये दो लेटर का इस्तेमाल क्यों करें, एक ही लेटर से जब काम चल जाए तो हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स वगैरह जब भी करेंगे तो ये कैपिटल A का ही यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर फाइंड आउट हो। अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो उसके लिए आपको अगर चार्ज को 1 कूलॉम ले लें और टाइम को 1 सेकेंड ले लें तो क्या 1 एम्पियर ऑफ करंट फाइंड आउट हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। देखिए, अगर मुझे करंट चाहिए 1 एम्पियर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 कूलॉम चार्ज लेना होगा और टाइम 1 सेकेंड लेना होगा। तो 1 कूलॉम बाय 1 सेकेंड यानी कि कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आता है, वो अक्सर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में अक्सर आ जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो उसे हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, कब भाई, इफ 1 कूलॉम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, 1 कूलॉम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। क्लियर है ना, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से होते हुए जब 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो उस समय हम लोग मानेंगे कि उस कंडक्टर में कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ये जो I इक्वल्स टू Q/T था, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी दिखाया जाए तो फिर कैसे हम लोग दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको याद है, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि Q इक्वल्स टू क्या होता था, चार्ज क्या होता था, कैसे हम लोग चार्ज फाइंड आउट करते थे। तो Q इक्वल्स टू हमने NE बताया था, एक फॉर्मूला जहां पे N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E था चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था Q इक्वल्स टू NE,
जहाँ n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E था चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है दोस्तों? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो अगर इस Q के जगह पे मैं Ne यूज़ करूँ यहाँ पर इस फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा? Ne/T। तो I = Ne/T भी लिख सकते हो, जहाँ पर N मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E = चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। ये तो नॉर्मल जनरल फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए रहेंगे या फिर चार्ज दिए हुए रहेंगे इलेक्ट्रॉन के, उस समय अगर करंट फाइंड आउट करना है तो आपको ये फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे मेजर कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का आपको फॉर्मूला पता चला, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पता चला, साथ ही साथ हम लोग 1 एम्पियर करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम लोगों ने देखा, और लास्टली हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। जो भी बातें मैंने बताया है, जो भी चीज़ मैंने समझाया है, एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का सजेशंस देना है या फिर किसी भी तरह की बात हो तो आप हमें कमेंट पे लिख के ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग गया है तो आप अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक को लेकर। आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।